हेलो दोस्तों, एजुकेशन ऑफ मैथ में आपका स्वागत है। देखिए, हम कंपटीशन का मैथ का वीडियो बनाते हैं, लेकिन आज हम 10th क्लास का मेंसुरेशन का मैथ का वीडियो बनाएं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम अगले वीडियो फिर आपके लिए बना सकें। ठीक, हम लोग यहाँ पे मेंसुरेशन का 12 क्वेश्चन लेकर आए। मेंसुरेशन का कितने क्वेश्चन? 12 क्वेश्चन। अगर अच्छा लगा देखें, शेयर बढ़िया क्या हुआ है, आप लोग लाइक सब्सक्राइब दिए, हमको सहयोग किए, तो आगे चल के हम आगे भी वीडियो बनाएंगे आपके लिए 10th क्लास के लिए, जो कि आपका बोर्ड के लिए VVI होगा। आप हमेशा इसमें ऐसा क्वेश्चन है जो प्रीवियस से आ रहा है, समझे ना। सभी क्वेश्चन क्या रहेगा? प्रीवियस। आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए, आसानी से बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेंसुरेशन से। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करें और क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है और उनकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 है। उनके आयतन का अनुपात क्या है? समझे ना। यदि अगर दो बेलन है, उनकी त्रिज्या R1, देखिए उनकी त्रिज्या क्या दिया हुआ? 2, 3। उनकी त्रिज्या का अनुपात 2, 3। ध्यान से हम बड़ा क्वेश्चन थोड़ा कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या कर रहा है कि देखिए, इसमें बोल रहा है कि दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात 2:3, उनकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतन का अनुपात। देखिए हम लोग शॉर्टकट थोड़ा बनावेंगे। अगर शॉर्ट में देखिए, अगर पहला बेलन के आयतन के बारे में हम बात करें तो पहला बेलन का आयतन हो जाएगा πr²h। दूसरा बेलन का आयतन πr²h। ये हो गया बेलन का आयतन है। लेकिन फर्स्ट बेलन, दो सेकेंड बेलन, हम इसको अलग अलग करें R1 R2 करके, तो इसको R1 H1 R2 और H2 मान लेते हैं। यानी कि R1 का मान हो गया पहला, ये R2 का मान हो गया, ये आपका H1 हो गया, ये H2 हो गया। ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या करना, अनुपात निकालना। जब अनुपात आप निकालिएगा तो ध्यान से देखिए, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए यदि आप अनुपात निकालना है तो पाई से पाई क्या हो जाएगा? कट जाएगा। R1 का स्क्वायर, तो R1 का स्क्वायर हम लोग करेंगे R1 का स्क्वायर। अगर R1 का स्क्वायर बोले तो 2, R1 का मान कितना है? 2, 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए H1 का मान कितना है? 5। अब इसमें देखिए H पर स्क्वायर नहीं था, इसीलिए स्क्वायर नहीं किया। 500 का कितना आ गया? 20। अब यहाँ से हम लोग ऑप्शन हटा सकते हैं। देखिए ऑप्शन में इसमें 27 पहले दिया है, जो गलत है। नो, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। 20:27। यहाँ पे निकाल के भी देख सकते हैं आप लोग। देखिए निकाल के अगर हम लोग चेक कर लें, निकाल कर चेक कर लें तो ध्यान से देखिए, R2 का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर 9। H2 का मान कितना हो गया आपका? 3, तो 3 का स्क्वायर 9। सॉरी, H2 का तो स्क्वायर करना ही नहीं, तो 3 हो गया। नोतिया कितना आ जाएगा? 27। यानी कि 20:27। इस क्वेश्चन का आंसर 20:27 डी ऑप्शन था। ठीक, चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ें। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जो बोल रहा है, कह रहा है क्या? देखिए इसमें कह रहा है दो गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निम्न में से कौन होगा अगर त्रिज्या R हो। गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निम्न में से कौन होगा अगर त्रिज्या क्या हो? R। अगर हम बात किया जाए गोला के करें, क्या चीज़ का करें? गोला। तो गोला याद रखिएगा, गोला 4 वृत्त से मिलकर बनता है। कितने वृत्त से मिलकर बनता है? 4 वृत्त को मिलने से क्या बनता है? गोला। ऐसे गोला बनाया जाता है। खैर यहाँ पे हम चित्र तो पार नहीं सकते, इसके लिए आप ध्यान दीजिए। 4 वृत्त, एक वृत्त का क्षेत्रफल आपका πr² हो गया, तो 4 वृत्त कितना हो जाएगा? 4πr²। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि गोला में बक पृष्ठ का क्षेत्रफल भी वही होता है और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी वही होता है। आपका डी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक ना, गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। चलिए तीसरा क्वेश्चन की अगर बोलें, यहाँ पे देखिए कह रहा है दो घनों के आयतनों में 1:8 का अनुपात है। यानी कि दो घन है जिसका आयतन 1:8 का अनुपात है। उनकी कोरों के में क्या अनुपात है? कोरों मतलब समझ रहे हैं, उनकी भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है हमसे। चलिए देखिए, अगर हम आयतन की बात करें, घन की आयतन, तो घन वर्ग से मिलकर बनता, और सभी घन की मतलब वर्ग की भुजा आपस में बराबर होती है। यानी कि घन का आयतन भुजा क्यू होता है। क्या होता है? भुजा क्यू। हम इसमें मान सकते हैं पहला घन की आयतन भुजा क्यू, दूसरा घन की आयतन का भुजा क्यू। ये एक दिया है, तो इसमें से एक 8 है, तो बताइए यहाँ पे अगर भुजा निकालना है, ए भुजा है, भुजा निकालना है, तो एस क्यू हटाइएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एस क्यूब रूट। यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्यूब रूट। अब आप लोग सोच सकते हैं कि 1 का क्यूब रूट कितना आता है? 1। और 8 का क्यूब रूट कितना आता है? 2। यानी कि 1:2, यानी कि हमारी ऑप्शन 2 बी नंबर और हो गया सही आपका आंसर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर देखिए, बेलन का बक पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये देखिए हूबहू फार्मूला दिया हुआ, ये सब क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है जो पूछा हुआ क्वेश्चन। जी, कह रहा है बेलन का बक पृष्ठ का क्षेत्रफल।
देखिए बेलन का वर्कपीस का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का हम बोले बेलन का वर्कपीस का क्षेत्रफल, तो देखिए बेलन जो है ऐसे बनाया जाता है, बेलन ये आपका हो गया बेलन, हो गया ना। बेलन का वर्कपीस का क्षेत्रफल ये इधर वाला हो गया, जो आप अगर पाइप देखिए बेलनाकार पाइप होता है, पाइप का जो चारों बगली का क्षेत्र होता है ना वो वर्कपीस का क्षेत्रफल होता है। उसका ऊपरी सिरा वृत्ताकार होता है जिसको छोड़ दीजिए, निचली सिरा वृत्ताकार होता है उसको छोड़ दीजिए, और जो किनारे वाला भाग है जो आपको गोल नजर आ रहा है ये वाला पार्ट, ये आपका क्या हो जाएगा वर्कपीस का क्षेत्रफल। तो हम लोग को वर्कपीस का क्षेत्रफल निकालने के लिए वृत्त का नीचे वाला परिधि निकालते हैं। वृत्त की परिधि कितना हो गया 2πr, 2πr। आई जी इसका एज ऊंचाइया हो गया आपका, ऊंचाइया एज उसको गुना कर दीजिए तो 2πr, ये बेलन का वर्कपीस का क्षेत्रफल, ये डायरेक्ट फार्मूला था आपका, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कहता है निम्नलिखित में से बेलन का आयतन निकालने का सूत्र क्या है। बेलन का आयतन निकालने का, देखिए अगर किसी भी चीज़ का आपको आयतन निकालना हो, किसी भी चीज़ का क्या निकालना हो आयतन, बेलन हो या अदर चीज़ हो, किसी को फिगर का आयतन, तो याद रखिएगा हमेशा नीचे वाला, देखिए ये तो बेलन हो गया आपका, नीचे वाला का क्षेत्रफल निकालेगा, तो बेलन में नीचे वाला क्या है बताइए, वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए πr², ऊंचाई और क्या होता है ऊंचाई गुना ऊंचाई कर दीजिए, ये आपका बेलन का आयतन हो गया। कहाँ ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे कहाँ ऑप्शन है, तो याद देखिए ये πr²। इसकी बात किया जाए अगर ऑप्शन नंबर हम बी को यहाँ पे छेड़ें तो देखिए ये क्या है 1/3 πr² है, तो शंकु का आयतन है, शंकु ऐसे बनता है, शंकु का निचला भाग भी वृत्ताकार होता है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल πr², इसमें 1/3 πr² होता है, लगा दिया जाता है, इस शंकु का क्या है आयतन, हो गया। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, ये सब ऑप्शन गलत है। चलिए ऑप्शन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग देखें तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन एक आ रहा है, एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः r और h है, यानी कि एक शंकु है जिसकी त्रिज्या r है और ऊंचाई h है, तो उसका आयतन है। अभी हम लोग पढ़ें कि शंकु जो ऐसे बनाता है, शंकु ऐसे बनता है, ये आपका हो गया, यहाँ पे देखिए ये इसका r त्रिज्या हो गया, ऊंचाई h हो गया। अब बोले कि हम शंकु किसी भी फिगर का अगर आयतन निकालना तो नीचे का क्षेत्रफल हाइट गुना हाइट, नीचे का क्षेत्रफल πr² गुना है, इसमें 1/3 लग जाता है बस आयतन में, याद रखिएगा कि शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²। अब खोजिए 1/3 πr², सी ऑप्शन नंबर हो गया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। अगर कभी भी ऐसा आपका क्वेश्चन आ जाए कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं, तो याद रखिए पहला जो है आपका घन उसका आयतन निकालिए, पहला का आयतन निकालिएगा, पहला घन का आयतन, तो हम लोग एक क्यू करेंगे तो 6 का क्यू आ जाएगा कि नहीं। दूसरा घन का आयतन निकालिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, अगर A1 मानते A2 का आयतन यानी कि 2 का क्यू, और दोनों को डिवाइड कर देंगे, जितना आएगा वही आपका क्या हो गया, मतलब उतने घन बनाए जा सकते हैं। देखिए इसमें कैलकुलेटिव है लेकिन कैलकुलेशन नहीं करना आपको, 6 क्यू इसका मतलब हमको क्या करना, इसमें डिवाइडेशन तो करना था, इसमें डिवाइडेशन करना था। देखिए 6 को हम 3 बार लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ 2 को कितने बार लिख सकते हैं 3 बार, 2 को हम लोग 3 बार लिख सकते हैं, सॉरी 2 को कितनी बार लिख सकते हैं 3 बार लिख सकते हैं। अब देखिए जो मिल रहा है उसको काट दीजिए, 3 3 9 हो गया, 3 3 9 हो गया, 3 3 9, अब जो बच गया देखिए 3 3 9 3 27, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी ऑप्शन नंबर है आपका सही आंसर डी। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन कहता है एक ठोस घन जिसका एक किनारा 14 सेंटीमीटर में से अधिकतम आयतन का गोला काटा जाता है। अगर बाय द वे देखिए हम लोग ठोस घन की बात करें तो घन को ऐसे बनाया जाता है, घन ये हो गया, ये हो गया, ये क्या हो गया घन, इसमें से कहता है कि यहाँ से जो आपका है इसमें एक गोला काटा जाता है, अधिकतम अधिकतम मतलब समझ रहे हैं ना, एक अधिकतम आयतन का क्या काटा जाता है गोला, अधिकतम, तो गोला का आयतन क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि गोला का आयतन 4/3 πr³ होता है। ये गोला का क्या है आयतन 4/3 πr³, ये आपका गोला का आयतन है 4/3 πr³। तो आप हमेशा यहाँ पे देखिए कि एक ठोस घन है जिसका एक किनारा 14 सेंटीमीटर का, इसका मतलब अधिकतम अगर हम गोला काटे तो यहाँ पे से आपको पूरा टच करना चाहिए। पूरा टच करने का मतलब हो गया कि अगर आप देखिए हम इसको थोड़ा सा अथी बनाते हैं, ध्यान से देखिए,
अगर ये घन है, मान लीजिए वर्गाकार में से बन रहा है, तो अधिकतम गोला कैसे बनेगा, ये पूरे का पूरा टच करना चाहिए, ये लाइन क्या करना चाहिए, टच। इसका मतलब टच करने का मतलब ये हो गया, जो वृत्ताकार नीचे गोला होता है जो वृत्ताकार, उसका व्यास देखिए ध्यान से, घन की भुजा का व्यास होगा। घन की भुजा प्रत्येक भुजा वर्ग से बना होता है, अब प्रत्येक भुजा बराबर होता है, तो 14 सेंटीमीटर ये भी, 14 सेंटीमीटर ये भी, इसका मतलब समझ रहे हैं, 14 सेंटीमीटर ये भी, ये आपका व्यास हो गया जी, कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर। व्यास 14 सेंटीमीटर आ गया, इसका मतलब हम लोग समझ गए कि व्यास 14 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया। तो देखिए व्यास 14 सेंटीमीटर आ गया, इसका मतलब व्यास 14 सेंटीमीटर, इसका मतलब आर बराबर कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। व्यास का आधा होता है 7 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है, गोले का आयतन। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। तो चलिए देखिए हम लोग इसको आगे की ओर सोल्व करते हैं। अगर हम यहाँ पे सोल्व करना चालू करें तो 4/3 को 4/3 रहने दीजिए, 22 कितना हो जाएगा, 7। देखिए आर का मान कितना गया, 7। क्यू है तो इसका मतलब 7 को कितनी बार गुना करना पड़ेगा, 7 बार गुना। देखिए 7 से 7 यहाँ पे खत्म हो गया, कट गया। अब हमको इसको गुना करना है, क्या करना, गुना, जैसे मल्टीप्लिकेशन करनी है। अगर मल्टीप्लिकेशन करके हमको इसको क्या करना, देखिए देखिए मल्टीप्लिकेशन हमको करना है इसको, और मल्टीप्लिकेशन करके चेक करना है। तो पहले हम लोग इकाइयों से भी मार सकते हैं इसको। देखिए हालांकि गुना कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ। देखिए अगर 7×49, ये आपका 49 हो गया। 49 × 4 गुने कितना करना है, 22, यही करना है आपको। तो इत्मीनान से कीजिए, जो आता है उसको कीजिए। देखिए ना, देखिए जो हमको मल्टीप्लिकेशन आता है उसको क्या कीजिए, बटे में भाग हो गया 3। देखिए यदि हम इसको में, यदि हम इसमें ध्यान से देखिए, तो देखिए हम लोग यहाँ पे जो अप्रोक्सीमेशन यूज करने वाले हैं, यानी कि आसपास, क्योंकि लगभग बोल रहा है ना, तो लगभग बोला है तो हम लोग आसपास यूज कर रहे हैं। देखिए हम लोग को इतना अगर लेजी आ रहा है तो इसमें डायरेक्ट गुना कीजिए। देखिए यहाँ पे 4 9 चौको 36 के 6 हाथ में 3, और 4 चौको 16, 3 कितना हो गया, 19, इंटू में 12, बटा में कितना है 3। अब यहाँ पे देखिए कि अगर गुना करना है तो थोड़ा सा हार्ड बुझा रहा है, मतलब 22 का पढ़िए फिर बाद में थोड़ा सा लेजी हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि ये कहीं तो कटने वाला नहीं है 3 से, जरा देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 9 चौ 15, 1 16, 16 आ गया, यहाँ पे नहीं कट रहा। इसका मतलब ये अगर 5 होता तो कट जाता, 5 होता तो क्या होता, कट जाता। हम इसको 5 बना लेते हैं और काट लेते हैं इसको। देखिए 6×3 18 हो गया, फिर बाद में 3×5 = 15, इतना बार में कट गया, यानी कि 65 बार में ये क्या हो गया, कट गया मेरा। अगर 65 बार में ये कट गया तो थोड़ा सा देखते हैं अप्रोक्सीमेशन में सही आ जाएगा, ठीक ना। आजू बाजू पहुँचेंगे हम लोग, क्योंकि एक कम किए हैं तो थोड़ा सा एक ज़्यादा वाला, मतलब इससे ज़्यादा वाला ही देखेंगे। तो हम लोग पढ़ें, चलिए 22×5 से, अगर 22×5 के 0 हाथ में कितना हो गया आपका, 11, 11। फिर बाद में अगर हम इसको आगे करते हैं, देखिए ध्यान से, 22×32 से जोड़ दीजिए 11, 32 में 22×32 से अगर 132 में से हम कितना जोड़ते हैं, 11, तो आप सोच सकते हैं कि 3 43 143 के आसपास में आएगा, यानी कि 100 कितना आ जाएगा, 43, यानी कि 1430। हमको 1430 नहीं आके 1437 ऑप्शन में, ठीक ना। तो 1430 आप देख रहे हैं एक कम भी किए हैं वो, यानी कि एक कम जो किए हैं इससे आगे आएगा, 1430 से आगे, यानी कि 137। ये तो आगे आपका यहाँ पे जो ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन नंबर सी, वो थोड़ा सा ज़्यादा छुप, मतलब थोड़ा सा एक दूसरे, देखिए यहाँ पे हमको ऑप्शन कितना आया, अभी जो हम बनाए 1430 आया। तो देखिए आपका आजू बाजू आया कि नहीं, तो वही वाला ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी, यानी कि आंसर में आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। चलिए अप्रोक्सीमेशन थोड़ा सा कम बेसी करके आप मार लीजिएगा, ठीक ना। अब चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए 9वां क्वेश्चन, इसमें कह रहा है किसी गोले का बकपिस्ट, किसी गोले का बकपिस्ट 144 पाई सेंटीमीटर है इसका, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करें। देखिए अब अगर हम गोला की बात करें, गोला का, देखिए गोला एक ऐसा जो है जो इस एग्जाम में 10th क्लास के आगे वाला एग्जाम में भी बहुत पूछता है इसमें ऐसा। तो गोला ध्यान से देखिए, अगर गोला की हम लोग बात करें, एक बार गोला की हम लोग अगर बात कर लें, तो गोले गोले 4, हम बोले कि गोला जो है 4 वृत्त से मिलकर बनता है। और याद रखिएगा गोले का जो होता है, इसमें बकपिस्ट का क्षेत्रफल भी वही होता है, और संपूर्ण पृष्ठ का भी क्षेत्रफल वही होता है। जो ये पूरा हो गया, ये गोले का क्या हो गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, या बक पृष्ठ का क्षेत्रफल, या क्या हो गया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। ये आपका क्या हो गया, आयतन, ये आपका क्या हो गया, आयतन, ठीक ना। ये वक्र भी हो जाएगा और ये पृष्ठ भी हो जाएगा, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यही आपका हो गया, ठीक ना। इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आपका क्या कर रहा है, किसी गोले का बकपिस्ट का क्षेत्रफल 144 पाई है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करें। तो हम लोग यहाँ पे बकपिस्ट का क्षेत्रफल का इस्तेमाल करेंगे। जो आपका बकपिस्ट का क्षेत्रफल 4πr² होता है, इसका मान दिया हुआ है 144 पाई, समझे ना। पाई से पाई हम लोग कैंसिल आउट भी कर सकते हैं,
पाई से पाई हम लोग क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। चलिए देखिए हम लोग कैसे करते हैं, ये पाई पाई क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब बचा क्या, 144। देखिए आर स्क्वायर बराबर ये आपका जो हो गया 144, अब बटा में कितना आ जाएगा 4। यहाँ पे आपको दिख रहा है बढ़िया से कि 144 12 का स्क्वायर नजर आ रहा है, और 4 कितना 2 का स्क्वायर, या काट के भी क्या कर सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पे से हम स्क्वायर हटा देते, यहाँ पे से क्या हटा देते, स्क्वायर हटा देते, तो इधर क्या आ जाएगा आपको पता है, इधर रूट आ जाएगा, क्या आ जाएगा रूट। तो 12 144 का स्क्वायर 12, यहाँ पे क्या आएगा आपका 2, 4 का स्क्वायर 2, काटिएगा तो कितना आ जाएगा आंसर 6, यानी कि आर का मान कितना हो गया 6। ये जल्दी ऑब्जेक्टिव होता है, थोड़ा सा तेजी बनाइए और निकलिए यहाँ से, क्योंकि आगे हम लोग को भी करना होता है आगे। चलिए देखिए दे 10 क्वेश्चन कहता है एक शंकु का आयतन 570 सेंटीमीटर की हो, यदि एक शंकु का आयतन 570 सेंटीमीटर की हो, इसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए ऑब्जेक्टिव जो होता है दिखने में सिर्फ हार्ड लगता है, लेकिन आसान होता है वो ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बनाया ही जाता है इस उद्देश्य से ताकि लड़का लोग को सिर्फ दिखने में हार्ड लगे और बन जाए तुरंत, लेकिन बनाना शुरू करे, क्योंकि टाइम मतलब कम होता है इसमें ना ऑब्जेक्टिव में। देखिए कहता है एक शंकु का आयतन, आप लोग पहले इस शंकु देखिए और शंकु का देखिए कि शंकु का आयतन क्या होता है। तो शंकु का आयतन नीचे वाला क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इंटू गुना ऊंचाई, इंटू क्या करना है गुना ऊंचाई। शंकु का ये ऊंचाई आपका हो गया, ये ऊंचाई होता है आपका, ये तिर्यक ऊंचाई होता है, एल से सूचित करते हैं तिर्यक ऊंचाई का। और ये जो हम लोग देखने वाले इधर ये जो वृत्त वाला बन रहा है ये एरिया पोर्शन जो त्रिज्या कहते हैं इसको, ठीक है। अगर शंकु की हम लोग आयतन की बात करें, शंकु का आयतन तो 1 बाई कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया आपका शंकु का आयतन, ठीक ना। शंकु का बकपृष्ठ का क्षेत्रफल भी होता है, तो पाई आर एल, बकपृष्ठ का क्षेत्रफल आपका हो गया पाई आर एल, बकपृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल शंकु का। आप हमेशा याद रखिएगा, बहुत काम की चीज़ है, आगे भी काम देगा, अभी भी काम देगा आपको, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सोल्यूशन करें। अभी देखिए हम लोग सोल्यूशन करना चालू करें, इसको थोड़ा सा हट जाए तो, हाँ हटा, चलिए ये पूरा हटा देते हैं। तो आपको हम फार्मूला बता दिए, वीडियो रोक कर आप लिखना चाहिएगा तो लिख लीजिएगा, ठीक ना, थोड़ा अच्छा लगेगा, मतलब लिखिएगा तो याद रहेगा लंबा समय, क्योंकि बोर्ड में कुल प्रीवियस क्वेश्चन आएगा है। देखिए 2019 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखिए कहता है एक शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला गया पाई आर स्क्वायर इंटू में एच, कितना हो गया आपका 1570। देखिए आयतन का हमेशा सिंबल रहेगा सेंटीमीटर क्यूब, आप हमेशा याद रखिएगा आयतन का सिंबल क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, ऐसे करो। अगर यही क्षेत्रफल होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर ऐसे दिया रहेगा स्क्वायर में। देखिए अगर आपका हम बात करें कि अभी शंकु का फिगर बनाए थे, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो शंकु का आधार होता है, आधार वृत्ताकार होता है, यानी कि वृत्त, इसमें दिया हुआ मेरा क्या दिया हुआ वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए ये जो शंकु का आधार है, शंकु का आधार वो वृत्ताकार होता है, इसमें दिया हुआ भी क्या है वृत्त का क्षेत्रफल। तो आप ऐसे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल हो गया कि नहीं, ये जो शंकु का आधार है इसमें पाई आर स्क्वायर, यही दिया हुआ, इसका मान कितना दिया हुआ है 314। अब यहाँ पे देखिए पाई आर स्क्वायर यहाँ पे भी है कि नहीं, तो यहाँ पे इसको हटाते हैं हम लोग यहाँ पे हटाते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना पुट करेंगे 314। देखिए आप लोग यहाँ पे जगह नहीं बचा, थोड़ा सा ऊपर की ओर चल, चलिए देखिए 1/3 हो गया, पाई स्क्वायर का मान 314 दे दिए हम लोग, एच हो गया, एच हमसे पूछ रहा था 570। अब देखिए हमको काटना है, क्या करना है काटना। देखिए 314 में इसमें काटिए, तो सोचिए कि 314 यहाँ पे से नीचे चला जाएगा, 314 यहाँ से कहाँ जाएगा यहाँ, तो यहाँ नीचे 314 चला गया, यानी कि खत्म हो गया 314। अब यहाँ से भागा दीजिए 5 बार में साफ हो जाएगा। देखिए 5 चौका 20 की 0 हाथ में 2, 5 एकम 5 और 2 7 और 5 तिया 15, 5 बार में खत्म हो गया। एच का मान 3 तीन जो इधर भागा में इधर क्या चला जाएगा गुना में, जो आपका इधर भागा में इधर क्या चला जाएगा गुना में, यानी कि एज का मान कितना हो गया 5 या 15, एज का मान कितना हो गया आपका 15, यानी कि शंकु की ऊंचाई कितना हो गया 15। अगर यहाँ पे आपको शंकु की ऊंचाई ना पूछ कर तिर्यक ऊंचाई पूछ देता, क्या पूछ देता तिर्यक ऊंचाई, ध्यान दीजिए अगर शंकु की तिर्यक ऊंचाई पूछता, क्या पूछता तिर्यक ऊंचाई, तो यहाँ पे एल लगाते हैं आप, क्योंकि शंकु की तिर्यक ऊंचाई ऐसे निकाला जाता है, शंकु हो गया आपका, ये हो गया त्रिज्या, ये एच हो गया, ये आर हो गया, और शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ये दोनों का देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि 90 डिग्री कर्ण ही बन गया कर्ण, तो ई एल कर्ण है, तो ई एच स्क्वायर अब प्लस में क्या जुट जाएगा आपका आर स्क्वायर, ऐसे करके आप निकाल सकते हैं शंकु की त्रिज्या। चलिए खैर हम लोग से त्रिज्या भी नहीं पूछा है, तो हम लोग आगे की ओर बढ़ें, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इसमें देखिए 11 और 12 दोनों हैं, चलिए हम एक एक हल कर लेते हैं सबको। कह रहा आर त्रिज्या वाले बेलन
कि बक पिस्ट का क्षेत्रफल होगा। आर जो त्रिज्या वाले है उसका बेलन, ये रहा आपका बेलन, यहाँ से अगलो हम देते हैं तो ई एच हो गया, ई आर हो गया। आर त्रिज्या वाले बेलन का बक पिस्ट का क्षेत्रफल, तो बेलन के आधार की परिधि, बेलन के आधार वृत्त होती है, तो वृत्त की परिधि 2πr इंटू एच हो गया ऊंचाई, तो बेलन यानी कि आपका हो गया आर त्रिज्या वाले बेलन का बक पिस्ट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2πrh। ऑप्शन नंबर कितना जा रहा है आपका, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आगे चलते हैं 12th का। चलिए इसको हम खत्म करते हैं, 12th में चलते हैं। नंबर क्वेश्चन नंबर 12, अगर इसमें हम लोग देखें 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले के का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर बात करें अर्धगोला, अर्धगोला तो देखिए अर्धगोला पहले कुल गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग याद रखिएगा। देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था 4πr², सॉरी घन का ये तो हो गया आपका, गोले का बग पृष्ठ का क्षेत्रफल या कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr²। अब इसमें अर्धगोला लगा तो इसमें आधा कर दीजिए यानी कि 2, तो यानी क्या हो जाएगा 2πr²। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अच्छा देखिए अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला कटोरा टाइप का होता है क्या, ये आपका गया, तो इसका आ गया 2πr²। ऊपर वाला भी नजर आ रहा है, इसका मतलब इसमें 2πr² और जुटेगा, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका कितना हो जाएगा, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की हम लोग बात करें तो इसमें हो जाएगा 2πr², 1πr², 3πr², ये अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना भी। देखिए आर का मान कितना 3, देखिए पाई में ऑप्शन क्या में दे रहा है, ऑप्शन पर ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब भी रहता है तो ऑप्शन पर भी ध्यान देना होता है। देखिए 3 और हमको πr², देखिए 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, गुना में क्या कर दीजिएगा पाई। अब इकाइंक से भी मार सकते हैं इसको, देखिए 29 वही ऑप्शन होगा जिसके इकाइंक पर, देखिए 29 यानी कि वही ऑप्शन होगा जिसके इकाई अंक पर क्या हो 7 हो, इकाई अंक पर कितना होना चाहिए 7। ऐसे पूरा भी गुना कर सकते हैं, लेकिन आधे पूरे में हम क्यों करें, अगर मिलेगा तब कर लीजिएगा, नहीं मिलेगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर में सेंटीमीटर स्क्वायर होगा क्योंकि क्षेत्रफल पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 147, यानी कि इसमें को भी गुना कीजिएगा तो वही आएगा 29 4 12 2 14 आपका हो गया कि नहीं। कभी कभी इकाई अंक से भी फ़ायदा उठाइए आप लोग। चलिए तो हम लोग यहाँ पर तक कर चुके हैं, यानी कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पूरा हो गया 12 क्वेश्चन। चलिए अगर यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम जल्द ही आगे वाली वीडियो लाएं। इसमें 61 की क्वेश्चन है, हम लोग लाएंगे यदि आप लोग हमको सहयोग करते हैं तो। ठीक, ओके बाय।